तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आई कहीं नॉर्मल गेम नहीं, ये घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। तो मैं घड़ी गम्मत। क्या माधवी भाभी, आप कहाँ खोई हो कब से? क्या सोच रही हो? नहीं कहीं नहीं, सोच रही हूँ कि शाम को खाने में क्या बनाऊं। समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। आई स्वेयर रोज शाम को क्या खाना बनाए ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। अरे आप लोगों को तो सिर्फ शाम को क्या बनाए ये टेंशन होता है। मैं तो सुबह उठती हूँ ना तब से सोचती हूँ कि आज दिन भर हंस और गोली के लिए क्या क्या बनाऊं। मैं भी टप्पू के पापा को पूछती हूँ ना कि आज शाम को खाने में क्या बनाऊं, तो कहते हैं बनाओ कुछ भी। अब कुछ भी में क्या समझने का, बनाने का क्या? अरे पर आई बात में हूँ बोला किशोर, मेरे घर में जो भी खाना मैं बनाती हूँ ना, मेरा रोशन और सोनिया क्या बढ़िया खाना बनाए बोल के खा लेता है। वैसे हमारे पति बहुत नसीब वाले हैं कि हम रोज उनके लिए खाना बनाकर तैयार रखते हैं। लेकिन बेचारे पोपट भाई के बारे में तो सोचो, उनको रोज खुद के लिए खाना बनाना पड़ता है। हाँ खरं है बेचारे पोपट भाऊजी। हाँ, पता नहीं उनकी शादी का सपना कब पूरा होगा, है ना? अरे हाँ, सपने से याद आया, पता है आज सुबह क्या हुआ? अरे आज सुबह पोपट भाई हमारे घर पर आए थे और उन्होंने कहा कि लो चटो। पोपट भाऊजी म्हणजे पोपट भाऊजी आहेत। हाँ पोपट भाई अब तक आए क्यों नहीं? दया भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि पोपट भाई का कहीं पे भी रिश्ता नहीं हो रहा है तो कहीं जाके मुंह लटका के निराश होके बैठ गए हैं? अरे हाँ, ये भी हो सकता है ना? नौकर नारायण, आप फोन तो करो उनको। तूफान एक्सप्रेस। और मैं ऐसे आर्टिकल्स लिखता हूँ जिसे पढ़कर सबकी दुनिया हिल जाती है। रिंगटोन है। दया भाभी। दया भाभी, गोकुलधाम सोसाइटी। बोलिए दया भाभी। पोपट भाई आप कहाँ हो? मंदिर में। मंदिर में? अभी तक मंदिर में क्या कर रहे हैं? शादी। शादी? हो गई? पोपट भाई हमें बताया भी नहीं। शादी के लिए रिश्ता आ जाए इसलिए भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर रहा हूँ मैं। पोपट भाई, आपका रिश्ता हो जाएगा, आपकी शादी भी हो जाएगी। आप अभी घर आ जाइए। पोपट भाऊजी, हमें पूरा यकीन है कि आपका सुबह का सपना सच हो जाएगा। हाँ, आप घर आ जाइए। अरे क्या मुसीबत है, यहाँ मेरा सपना सच हो गया और मैं इन्हें बता भी नहीं सकता। और पोपट भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब से हम लोग रोज 7 जन मैनेजमेंट में फोन करके आपके रिश्ते के बारे में पूछेंगे। हाँ, है ना? आ जाइए घर प्लीज प्लीज। अरे कैसे बताऊं आप लोगों को, मुझे मेरा 7 जन्म का साथी मिल गया है। अरे पोपट भाई निराश मत होइए, कोडाई जी पे विश्वास रखिए। अरे मेरी गोकुल धाम की बहनों, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं कैसे निराश हो सकता हूँ? अरे वाह। शाबाश, तो पोपट भाई आप जल्दी से घर आ जाइए। हाँ हाँ, घर? पुलिस पुलिस पुलिस? पुलिस कहाँ? नहीं वो मुझे पुलिस स्टेशन में जाकर एक क्राइम रिपोर्ट लेनी है, तो मैं रात को ही घर आऊंगा। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ। और हाँ, आप लोग मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज भोलेनाथ जी से मिलकर मेरा उत्साह और बढ़ गया है। बाय क्या बात है? बाय 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 बाय। क्या सोच रहे हैं? अजीब कश्मकश है। कभी कभी लगता है जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल है। देखो ना, मेरी गोकुलधाम की बहनें मेरी शादी को लेकर कितनी उत्सुक है।
और अब जब मेरी शादी हो चुकी है, मुझे उन्हीं से मेरी शादी की बात छुपानी पड़ रही है। कोई बात नहीं, वक्त आने पर हम सबको बता देंगे। पत्रकार जी। क्या बोला? फिर से बोलो। पत्रकार जी। पत्नी के मुंह से ये शब्द सुनने के लिए मैं तरस गया था। सुनिए ना। सुन रहा हूँ, बोलो ना, बोलती रहो, कानों को बहुत मीठा लग रहा है। नहीं नहीं, हम कहना चाहते हैं कि रात हो चुकी है, क्या अब हम घर जा सकते हैं? नहीं, अभी नहीं जा सकते। अभी गोकुलधाम में बहुत चहल पहल होगी, हमें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। हा आज तो खाने का मजा आ गया नहीं बाबूजी? आज मतलब आज भी। हाँ लाला बड़ी। बापूजी लीजिए। हाँ दीजिए। ले बेटा। नहीं दादाजी, पापा फर्स्ट। ये लीजिए पापा, कैच। अरे क्या खड़ी खड़ी देख के हाथ तो दे। अरे क्या कर रहा है बाबू? ये टप्पू बापूजी। भाई तो ये डिब्बी सीधा सीधा हाथ में नहीं दे सकता था, ऐसा कैच देने की क्या जरूरत थी? ये भाई ये तेरी गलती के लिए टप्पू को मत डांट। मेरी गलती? और नहीं तो क्या, आलसी शिथिल कहीं का। अरे सीधा साधा कैच नहीं पकड़ सकता। शिथिल कहाँ बापूजी? ऐसे चपड़ता से मैंने कैच पकड़ लिया और आप कह रहे शिथिल? ये पकड़ लिया अरे तेरे कैच पकड़ने के चक्कर में मेरा पैर जकड़ गया। वही बापूजी टप्पू की वजह से। सॉरी बापूजी, इसीलिए टप्पू ये डिब्बी सीधी हाथ में दे दी होती ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। बस अभी बहुत हो गया, चुपचाप मुखवास खा ले। पापा मुखवास। हाँ ये ले। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, देखा? वाह, क्या कैच किया है टप्पू टप्पू के पापा गड़ा ने। मुझे तो पूरे भारत क्रिकेट टीम का भविष्य सिर्फ टप्पू टप्पू के पापा गड़ा में ही नजर आता है। आपको क्या लगता है सुनील गावस्कर जी? सॉरी बापूजी, मैं जरा वो सॉरी। अरे नहीं नहीं बहू, उसमें सॉरी क्या? घर में हमेशा ऐसी हंसी गूंजती रहनी चाहिए। हाँ बापूजी, लेकिन हमारे घर में हंसी कम और हंगामे ज्यादा घूमते रहते हैं। देखिए ना, सुबह वो पोपटलाल आ गया था अपनी शादी का हंगामा लेके। अरे हाँ दया, तू बता नहीं रही है क्या हुआ? सुबह तुम लोग गए थे ना 7 समंदर पार मैरिज ब्यूरो, क्या हुआ उधर? 7 समंदर नहीं, 7 जन्म मैरिज ब्यूरो। वो जो भी उधर क्या हुआ क्या पोपटलाल का? हाँ, वो 7 जन्म मैरिज ब्यूरो वालों ने कुछ लड़कियों को पोपट भाई का डिटेल भेज दिया है। मम्मी, हाँ? डिटेल नहीं, डिटेल। हाँ बेटा वही। तो बस अब लड़कियों का जवाब आना बाकी है। भगवान करे पोपट भाई की शादी जल्दी से हो जाए। हाँ, और हमें पोपट अंकल की बारात में नाचने का मौका मिले। अरे बेटा, कब पोपट अंकल की शादी होगी, कब तू उनकी बारात में नाचेगा? उससे अच्छा काम कर, अभी जाके सो जा और सपने में पोपट अंकल की शादी में तू और तेरी बीवी दोनों नाचना। पापा मजाक मजाक बापूजी, आप अभी कह रहे थे ना कि घर में वो हंसी गूंजती रहनी चाहिए, इसलिए। हाँ चल टप्पूड़ा चल, सुबह तुझे स्कूल जाना है ना, चल सो जाते। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी, बाय बाय। गुड नाइट बापूजी। हाँ। चल दे। अब भाई कहाँ क्या, मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। यार रहती है हमेशा बाहर घूमने के लिए। तो मुझे तो बचपन से घूमने का बहुत शौक है। तो पैर चेक करा, पैर में घुमरी होगी, घुमरी। जरूरी होता है। पत्रकार जी, अब घर चले? नहीं, अभी तो अब्दुल की दुकान पर मंडली जमी होगी। अब्दुल की दुकान? अरे हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं ना, हमारी सोसाइटी के बाहर अब्दुल भाई की सोडा की दुकान है।
हम सारे दोस्त रोज रात को खाना खाने के बाद वहां मिलते हैं, साथ में सोडा पीते हैं और फिर गप्पे लड़ाते हैं। और जो वहां नहीं होता है ना, उसकी सबसे ज्यादा बातें होती हैं। आज मैं नहीं हूं तो मेरी बातें कर रहे होंगे। लेकिन कल से मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाएंगे आप? नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर दूल्हा थोड़ी चाहता है ऐसे। ओ दूल्हे राजा, पहले दुल्हन को घर तो लेके जाओ। पंडित जी अभी मुहूर्त नहीं है। शादी की थी तभी कौन सा मुहूर्त देखा था? पंडित जी हम लोगों में शादी का मुहूर्त नहीं देखते हैं, विदाई का मुहूर्त देखते हैं। हा? तो फिर विदाई का कितने बजे का मुहूर्त है? 12 बजे। ठीक है भाई, हरिओम। हरिओम हरिओम। इन्हें कैसे बताएं कि अब नहीं जा सकते हम अभी? अरे भाई अब्दुल, मेरी सोडा में बर्फ मत डालना। हाँ भाई, यहाँ बाहर इतनी बर्फ गिर रही है, ऊपर से सोडा में भी बर्फ डालेगा तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा। कहते? अरे क्या कहते भिड़े, ऐसी कौन सी ठंड पड़ रही है कि तुम ये मफलर बांध के आगे गले में? सही बात है। नहीं मेहता साहब, वो तो माधवी ने जिद की इसलिए मैंने मफलर पहना, वरना मैं भी नहीं पहनना चाहता था। उससे कौन बहस करेगा? माधवी भाभी ने सही तो बोला, और अगर तू बीमार शिमार हो गया ना तो उनकी साड़ी कौन इस्त्री करेगा? सही बात है। बोल रहा था मुझे मफलर मत पहनाओ मत पहनाओ। अरे आत्माराम, वो मफलर को नीचे मत रखो, गंदा हो गया तो तुमको ही धोना पड़ेगा। हम सब लोग मिलके तो भिड़ा के पीछे ही पड़ गए भाई। उसकी शक्ल ऐसी है जैसे उसकी दुनिया हिल गई हो। नहीं तो क्या मजाज मांगे लागले। और यार बाकी सब शटो, और सबकी दुनिया हिलाने वाला अपना पप्पू कहाँ है? हाँ कहाँ है? अरे भाई वो अपना सुबह का सपना सच करने निकला है। हाँ मुझे पता चला, सुबह सुबह तुम्हारे घर पे आ गया पोपटलाल। पोपटलाल शादी के लिए बावरा हो गया। अरे बातें मत पूछो आतिफ भाई। पता सब मुझे तो लगता है वो मैरिज ब्यूरो में जाकर उधर सेटल हो गया है। क्या बार बार घर से मैरिज ब्यूरो आना जाना झंझट ही नहीं ना? सही बात है। जैसे शातिर गुनेगार की तस्वीर हर पुलिस स्टेशन में होती है ना, वैसे ही एक दिन अपने पोपटलाल की तस्वीर हर मैरिज ब्यूरो में होगी। और वहां पर लिखा रहेगा मोस्ट वांटेड। नहीं अय्यर भाई, उस पे लिखा हुआ होगा व्हाई आई एम नॉट वांटेड। सही बात है, सही बात है। ये पोपटलाल शादी के लिए कितना तड़प रहा है, लेकिन उसका शादी नहीं हो रहा है। अय्यर भाई, शादी के मामले में हर कोई नसीबदार नहीं होता ना भाई। कई बार ऐसा होता है कि कागड़ो दही थ्रू ले जाए ना सारा मानसो रही जाए। मतलब ये कि लंगूर के हाथ अंगूर आ जाता है कई बार। भाई मैं तो यही कहूंगा, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस लंगूर को भी जल्द से जल्द अंगूर मिल जाए, ताकि वो हमें तंग करना छोड़े। हाँ सही बात है, और शादी का बढ़िया खाना भी खाने को मिले। वैसे पत्रकार महाशय है कहाँ? अभी जब मैं उसको बुलाने गया तो वो घर पर आया नहीं था। जेठालाल, आज रात को पोपटलाल तुम्हारी नींद खराब करेगा। क्यों भाई? जैसे आज सुबह सुबह आ गया सुबह का सपना लेके, वैसे आ जाएगा फिर से कि भाई सपना पूरा नहीं हुआ। अरे बाप रे भाई, फिर तो अभी फोन करता हूँ। हाँ है, क्या कर रहे हैं भाई? पूछो। रात को मेरे घर पे मत आना। लो ना, और लो। नहीं इट्स ओके। आप भी खाइए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। चलेगा। जेठालाल, एक मिनट पकड़ो। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भाई पोपटलाल, कहाँ हो तुम? यहाँ सोडा शॉप पे हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं भाई। मैं थोड़ा काम से बाहर हूँ। अरे भाई पोपटलाल, इस वक्त कौन सा काम? कि भाई मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मुझे काम से बाहर रात को घूमना पड़ता है। ओ पप्पू, और कहीं रिपोर्टिंग करते करते किसी कुड़ी के साथ शादी तो नहीं कर दी?
क्या हुआ? अरे भाई पोपटलाल, अगर छुप के शादी कर लेना तो हम सब मिलकर तुम्हारी दुनिया हिला देंगे। हाँ कंजूस राम पोपटलाल, कहीं खर्चा बचाने के चक्कर में कोर्ट वगैरह जाके शादी मत कर लेना। अरे भाई पोपटलाल, शादी की दावत नहीं दी तो तुम्हारी शादी कैंसिल करा दूंगा। हाँ और पोपटलाल, मैं तुम्हारा मेंटेनेंस 10 गुना बढ़ा दूंगा। अरे ऐसे कैसे मेंटेनेंस बढ़ा दोगे? मैं भी कमेटी का मेंबर हूँ। अब अरे भाई पोपटलाल, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? मेंटेनेंस बढ़ाने के नाम से कहीं छुप के सही में शादी तो नहीं कर ली है? नहीं 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 मेहता साहब, मैं आप लोगों को बता भी ना कैसे शादी कर सकता हूँ। अच्छा सुनो पोपटलाल। हाँ बोलिए। हेलो। अरे कट हो गया। क्या हुआ? बैटरी खत्म हो गई। ओह नो। अरे अच्छा है ना, अब किसी का फोन तो नहीं आएगा। बैठो बैठो बैठो, तुमने अभी तक ये खत्म नहीं किया। चलो चलो खाओ खाओ। दिया? नहीं नहीं कट हो गया होगा। वैसे आज तुम्हारी कुंडली के 8वें ग्रह में पोपटलाल बैठा हुआ है जो तुम्हें वक्र दृष्टि से देख रहा है जेठालाल। तुम्हारा पोपट काल चल रहा है भैया। नहीं नहीं, उसके मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया होगा। चलो भाई, मेरी भी बैटरी खत्म हो रही है, मैं चला घर। चलो भाई चलो। हाँ, भाई चलो, हमारी भी बैटरी सबके। मफलर बांध ले भाई, सर्दी बहुत है, बांध ले बांध ले। ओ देखेगी तो चिल्लाएगी नहीं तो। भाई यार अपनी बैटरी तो फुल चार्ज है, फुल चार्ज। हाँ भाई अब्दुल, आज की सोडा सब अय्यर बैग के नाम पे लिख देना। अब चले। हाँ मेरे ख्याल से अब जा सकते हैं। चलो। बुलबुल एक मिनट। क्या हुआ? अरे भोलेनाथ जी से थैंक यू तो बोल देते ना। चलो एक मिनट। क्या? एक मिनट। आ जाओ, मामला सेफ है। वहाँ आगे थोड़ी दूरी हमें रिक्शा भी मिल जाएगा। चलो। हेलो सर, मैंने सब जगह देख लिया सर, वो लड़की कहीं नहीं है। यस सर, मैं मंदिर के पास ही खड़ा हूँ। यस सर। मैं आसपास देख लेता हूँ, जैसे ही मामला क्लियर लगेगा मैं तुम्हें कोयल की तरह आवाज लगाऊंगा, ठीक है? खाली है ना भाई? हाँ खाली। गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली। और हाँ बोल। इंस्पेक्टर साहब, वो इलाहाबाद से भागी हुई लड़कियों को अभी मैंने देखा है। क्या? वो रिक्शा में बैठ के गोकुलधाम पाउडर गली जा रही है। खबर पक्की है ना? 100% सर। वेरी गुड, चलो गोकुलधाम पाउडर गली जाना जल्दी। क्या हुआ? क्या? इतने टेंशन में क्यों है? पोपट भाई की चिंता हो रही है। अरे भाई उसकी चिंता छोड़, उसकी शादी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10-15 साल बाद हो ही जाएगी। अरे टप्पू के पापा, मैं पोपट भाई की शादी की चिंता नहीं कर रही हूँ। तो
पोपट भाई अभी तक घर पर नहीं आए हैं। तुझे कैसे पता? उनके घर की चाबी वो मुझे देकर गए हैं। तू चिंता मत कर, वो पोपट है। उसके घर की एक आध खिड़की भी इतनी सी खुली होगी ना तो उसमें से वो उड़ के घुस जाएगा घर में। ओहो टप्पू के पापा, ये मजाक का टाइम नहीं है। इतनी रात हो गई फिर भी पोपट भाई घर पर क्यों नहीं आए होंगे? ये पोपटलाल का भी ना त्रास है। सुबह सुबह वो सपने का नाम लेके आ गया परेशान करने। अभी रात को सोने नहीं देगा, आधी रात को आएगा चाबी मांगने। टप्पू के पापा जरा फोन करके उनको पूछे ना वो कहाँ है वो। थैंक यू। उसका फोन ही नहीं लग रहा है। पोपट भाई कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं होंगे ना? पोपटलाल कोई मुसीबत में होगा ना तो भी मुसीबत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि वो खुद एक मुसीबत है। टप्पू के पापा चलिए ना देख कर आते हैं, वो अभी तक क्यों नहीं आया। हाँ चल बा चल, वरना आधी रात को आएगा चाबी मांगने। हाँ। आ गया गोकुलधाम। कितना हुआ? अरे बाप रे, पैसे तो सारे मंदिर में। अरे अरे रहने दो बुलबुल। कोई बात अरे नहीं, तुम मत। कोई बात नहीं, ये लीजिए। अरे 10 रुपए वापस दो, 90 रुपए हो ना। रहने दीजिए, चलेगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा? चलिए ना। चलो भाई यार। बुलबुल, ये है तुम्हारा ससुराल। मैंने क्या क्या सपने देखे थे। बैंड बाजे के साथ मेरी बारात गोकुलधाम में आएगी, मेरे गोकुलधाम के सारे दोस्त नाच रहे होंगे और मैं बड़ी शान से अपनी दुल्हन को गोकुलधाम में लाऊंगा। लेकिन देखो ना कैसी विडंबना है, तुम्हें इस तरह छुपा कर लाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं पत्रकार जी, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर सारी दुनिया को सच्चाई का पता चल ही जाएगा। सच में आज मेरा सुबह का सपना। पत्रकार जी अब चलिए, वरना कोई देख लेगा। अरे हाँ, तुम एक काम करो, तुम यहीं छुप कर खड़ी रहो, मैं जरा अंदर देख लेता हूँ कि सोसाइटी में कोई जाग तो नहीं रहा है ना, और फिर मैं तुम्हें वैसे ही कोयल की तरह आवाज लगाऊंगा जैसे मैंने तुम्हें वहां लगाई थी। हाँ मतलब पहले कुकड़ुकू और फिर कू। हाँ, नहीं 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 भाई, वो गलती हो गई थी, सिर्फ कू। ओके। क्या हुआ? अरे बाप रे, ताला है, मैं ऊपर जाके देखता हूँ। पत्रकार जी। सॉरी, भूल गया था। तुम छुप जाओ, छुप जाओ। पीछे 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 पीछे। क्या हुआ? अरे वहाँ एक आदमी गैलरी में खड़ा है, वो हमें देख लेगा। जाओ अंदर जाओ। वहां से भी कोई आ रहा है। वो अब क्या करें? बुलबुल, वो आदमी गया। चलो 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 जल्दी चलो।
दौड़कर सीधा विंग में घुस जाना। अरे बुलबुल, सीधा विंग मतलब ये हमारा विंग है, चलो। आ जाओ। सेकंड फ्लोर, दूसरा माला, आ जाओ। आ जाओ। आ गया पत्रकार पोपटलाल। अब रिलैक्स। ओ गॉड, क्या हुआ? घर की चाबी तो दया भाभी के पास है। मैं अभी जाकर ले आता हूँ। पत्रकार जी, मैं यहाँ अकेले। अब कुछ नहीं होगा, मैं बस यूं गया और यूं आया, तुम यहीं रुकना। हाँ? जल्दी आना। क्या मुसीबत है। मुसीबत क्या है? एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी को मदद कर। आप लोग यहाँ? अरे तू यहाँ? कमाल है, एक तो तुम अपने घर की चाबी हमारे घर पे छोड़ देते हो, फिर तुम सीधे अपने घर पे पहुंच जाते हो। अरे तुम्हारे पास दूसरी चाबी है तो बोलना चाहिए ना भाई। या तुम्हारी चिंता में इसने मुझे सोने नहीं दिया। जेठालाल, मेरे पास घर की दूसरी कोई चाबी नहीं है, एक ही चाबी है। वो दरअसल मैं भूल गया था कि मैंने चाबी दया भाभी को दी है और मैं सीधा घर चला आया। और आने के बाद मुझे याद आया कि चाबी तो आप लोगों के घर पर है, तो मैं बस अभी चाबी लेने ही आ रहा था आपके घर। हाँ तो चलो हमारे घर तक चलो, तुम्हारे घर की चाबी उधर ही मिलेगी, चलो। क्यों, चाबी तुम साथ नहीं लाए? पोपट भाई, हम चाबी साथ में ही लेके आए हैं। ये तो टप्पू के पापा का ये कहना है कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, तो आप हमारे घर चलिए, खाना खाइए और चाबी लेके वापस आ जाइए। नहीं दया भाभी, मैंने खाना खा लिया है। पोपट भाई, आप शर्माइए मत। अगर आप थक गए हो और आपको हमारे घर तक नहीं आना हो, तो मैं टप्पू के पापा के हाथों टिफिन भिजवा देती हूँ, है ना टप्पू के पापा? अरे भाई, उसने बोला ना उसने खाना खा लिया। कितनी बार खाना खाएगा बेचारा, उसके पास एक ही पेट है। तो पता है सबको एक ही पेट होता है, 2-3 पेट नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, किसी का एक पेट भी 2-3 पेट के बराबर होता है। तू क्या कहना क्या चाहती है? तेरा इशारा किसकी तरफ है? वो कहते हैं ना, वो समझदार को इशारा भी काफी होता है। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब ये है कि देखिए, हर पति के पास एक पत्नी होती है जो पति का बहुत ध्यान रखती है। वो पूछती रहती है, बार बार पूछती रहती है, आप आ गए, आप थक गए हैं क्या, आपका सर दबा दूं, आप चाय पियेंगे, आप खाना खाएंगे, क्या क्या खाएंगे आप, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे पोपट भाई बेचारे अकेले हैं, उनको कौन पूछने वाला है? दया भाभी, आपको कैसे बताऊं, अब पोपटलाल अकेला भी नहीं रहा और बेचारा भी नहीं रहा, उसकी चिंता करने वाली आ गई है। डस्टबिन किसने फेंका? कौन है भाई? अब जेठालाल, डस्टबिन कौन फेंकेगा? गिर गया होगा अपने आप। डस्टबिन पे क्या ऐसा, जैसे डोलते डोलते दादर चल रहा था और फिर उसका बैलेंस गया तो गिर गया। पता नहीं कैसे गिर गया। मियाऊ मियाऊ। ओह, अच्छा, इसने गिराया है। इसने मतलब किसने? अभी भी सुनो ना, म्याऊ म्याऊ। बिल्ली 2 दिन से हमारे विंग में घूम रही है, कभी भी किसी का भी कचरे का डब्बा गिरा देती है। कोई बात नहीं, मैं कचरा टोपली में कचरा डाल देती हूँ। नहीं दया भाभी, नहीं। दया भाभी, आप मेरी बहन है, मेरे होते हुए आप कचरा उठाएंगे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग आराम से घर जाइए, सो जाइए, सारी साफ सफाई मैं कर लूंगा। वैसे भी मैं घर पर करता ही हूँ रोज। बराबर, चलो ओके चलो। 1 मिनट, दया भाभी चाबी। अरे हाँ, भाई चाबी दे, नहीं तो वापस आना पड़ेगा। और हाँ भाई, चेक कर लो, तुम्हारे घर की चाबी है ना, कहीं हमारे घर की चाबी तो नहीं दे दी? नहीं, हमारी तो यहाँ है। हाँ, नहीं, मेरे ही घर की है। अभी चाबी मिल गई ना भाई, अभी शांति से सो जाओ और मेहरबानी करके कल सुबह सपना मत देखना। नहीं जेठालाल, अब सुबह सपना देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों?
मेरी शादी हो गई। समझो, वो आज सुबह ही मैरिज ब्यूरो में नाम लिखवा के आया है ना। गुड नाइट। बाय। चलो क्या किसी किसी का पेट क्या 2-3 पेट के बराबर होता है? मैं तो हाथी भाई की बात कर रही थी। बच गया। हाश बच गए। वेरी गुड, वेरी गुड। म्याऊ म्याऊ। बहुत इंटेलिजेंट हो। वो दया भाभी और जेठालाल थे। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब यहाँ कोई डर नहीं है। अरे बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। आइए। पत्रकार पोपटलाल के घर और जीवन में तुम्हारा स्वागत है। सॉरी सॉरी, वो क्या ना, घर में मैं अकेला रहता हूँ ना, इसलिए सब अस्त व्यस्त पड़ा है। मैं सब अभी ठीक कर देता हूँ। एक मिनट। एक मिनट। हाँ, अरे बुलबुल, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? किसी ने हमें देख लिया तो, हमारी बातें सुन ली तो पत्रकार जी। हाँ हाँ हाँ, वो भी है ना। आओ। अरे एक मिनट बुलबुल, तुम यहीं रुको, मैं अभी 1 मिनट में आया। कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ, फिर सब बताता हूँ। तुम यहीं रुकना प्लीज, कहीं से यहीं रुकना। वहीं रुकना। हाँ हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कहाँ जा रहे हैं? कोई नहीं है, तुम जरा बाहर आ जाओ ना। अरे आओ तो सही, सब बताता हूँ। अरे आओ ना। तुम इस घर की दुल्हन हो, मेरी दुल्हन हो, और दुल्हन का स्वागत तो होना ही चाहिए ना। स्वागत है आपका इस घर में, स्वागत है। एक मिनट यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। अब क्या हुआ? मैं सब बताता हूँ। पत्रकार जी। हाँ 1 मिनट रुकना जरा, बस अभी आया। ये क्या है? गृह प्रवेश के लिए, जब दुल्हन पहली बार घर आती है, गृह प्रवेश की रस्म करते हैं ना। 1 मिनट। वो सॉरी, एक्चुअली मुझे कलश नहीं मिला अब, तो मैं ये डिब्बा ही ले आया। मैं चावल इसी में रखता हूँ। चलेगा, कोई बात नहीं, तुम करो ना, इसी में करो। चलो चलो जल्दी करो, कोई आ जाए उसके पहले गृह प्रवेश कर लो। बस अब आ जाओ, अब कोई टेंशन नहीं। आपका पत्रकार पोपटलाल के घर में अब ऑफिशियली स्वागत है। लो पर्स रख देता हूं मैं। ओके ओके, इसे अपना ही घर समझो। अरे समझो क्या, आप तो ये तुम्हारा ही घर है ना। आओ ना, बैठो ना, बैठो 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 बैठो। मैं मदद कर देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। वैसे भी घर का सारा काम मैं ही करता हूँ। कर लूंगा, तुम बैठो, आराम से बैठो। कर लूंगा मैं, ये मुझे आदत है, वैसे भी गिरता रहता है चावल। अरे डिब्बे से बाहर गिर रहे चावल। सॉरी अनाज है ना, वेस्ट नहीं होना चाहिए। बस हो गया।
दरवाजा। ओ हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैं अभी बंद कर देता हूँ। अब कोई टेंशन नहीं है। ओ नो, क्या 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 हुआ? ओ एक रस्म और रह गई है। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। देखिए तुम रुको रुको, यही रुको, मैं अभी आता हूँ। पत्रकार जी, बुलबुल इसे हटाओ। ये क्या है? अभी बताता हूँ, सब बताता हूँ। एक मिनट रुकना। क्या हुआ पत्रकार जी? सब बताता हूँ, एक मिनट रुको। देखिए, जब दूल्हा दुल्हन पहली बार घर आते हैं तब ये रस्म निभाई जाती है। आपने ये सब तैयारियां करके रखी थी? सालों से। कितनी देर लगा दी तुमने आने में? देखो ये सारी चीजें है ना, ये इसमें डाली जाती है और हमें इसमें से अंगूठी ढूंढनी है 5 बार। 5 बार? जो सबसे ज्यादा बार अंगूठी ढूंढेगा वो जीत गया, ठीक है? चलो अब तुम भी मेरी तरह नीचे बैठो। बैठो बैठो बैठो, कुछ नहीं बोलना है, बैठो। चलो शुरू करो। लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ आज के दिन मेरी बात मान लो। वैसे भी कल से घर में तुम्हारी चलने वाली है ना। शुरू करें? चलो 1 2 3 स्टार्ट। ये क्या, तीसरी बार भी तुम ही जीत गई। पत्रकार जी, आपने चीटिंग की ना? आपने अंगूठी ढूंढी ही नहीं, हमें जानबूझ के जीता है ना? क्यों किया ऐसा? वो कहते हैं कि जो इसमें जीतता है ना, घर में सिर्फ उसी की चलती है। और मैं चाहता हूं कि अब से इस घर में सिर्फ तुम्हारी चले, इसलिए। सच में हम बहुत लकी हैं जो हमारी शादी आपसे हुई है। थैंक यू पत्रकार जी। टेंशन नॉट। पुलिस जरूर हमें पकड़ने आई होगी। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं भी देखता हूँ। जी हाँ सर, हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गए हैं। जी ठीक से सर्च करेंगे। पुलिस? तारक, इस वक्त पुलिस यहाँ क्यों आई है? दैट फूड खिलाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करना आई है शायद। तारक, इस वक्त भी आपको मजाक सूझ रहा है? तो भाई मुझे क्या मालूम, जाके पता करते ना क्यों आई है। चलिए। जी हाँ सर, जैसे ही मुझे कोई खबर मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। जी सर, जय महाराष्ट्र। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ इस वक्त आप यहाँ सोसाइटी में? ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना? हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने उस लड़की को यहीं आते देखा था? हाँ सर। हमें किसी भी तरह उस लड़की को ढूंढना ही होगा। उस लड़की के बाप का प्रेशर हम पर बहुत बढ़ रहा है। पुलिस? क्या हुआ होगा? पूछेंगे तब तो पता चलेगा। अरे अरे इतनी रात को सोसाइटी में पुलिस क्यों? जेठालाल, क्या किया? किसने? तुमने? या पुलिस क्यों आई है?
बबीता जी, यार क्या बोल रहे हो? मतलब जेठालाल क्या हुआ है? मुझे क्या पता। काय झालं? भैया जेठालाल, पुलिस क्यों है यहाँ पे? तो मुझे क्या पता। रोशन, इस वक्त पुलिस क्यों आई है? मैनू की पता, देखो जेठा भरा को पूछता हूँ। ओ जेठा भरा, की हो गया, पुलिस क्यों आई है? अरे सब लोग मुझे क्यों पूछ रहे भाई? मुझे क्या पता, मुझे नहीं मालूम भाई। ओ बीड़ू, ओ क्या बात है, पुलिस क्यों आई है? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम भाई, मैंने भी वही पूछा क्यों आई है। अरे भाई आप लोग आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि पुलिस क्यों आई है, इससे अच्छा आप नीचे आ जाए, हम पुलिस से ही पूछ लेते हैं। हाँ चलो चलो। बराबर है, जल्दी चल तो। आओ रोशन। पता नहीं क्या हो गया फिर से। क्या हुआ? वो पुलिस हमारे लिए ही आई है। हे भगवान, अब क्या होगा? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारा पति है तुम्हें बचाने के लिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ होगा? अरे मुझे क्या पता भाई, सब लोग मुझे ही क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं, मैं अपने आप को पूछ रही थी। तो तू अपने आप को मन में नहीं पूछ सकती, जोर से पूछना जरूरी है। अरे हाँ हाँ, सॉरी। समझ में नहीं आ रहा आप तरह की सोसाइटी का क्या मतलब? अरे नहीं बोल नहीं रहे। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है, इतनी रात को आपको यहाँ आना पड़ा? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, किसी चोर को ढूंढ रहा है? जी नहीं, हमें पक्की खबर मिली है कि इलाहाबाद से भागी हुई लड़की किसी लड़के के साथ शादी करके यहाँ गोकुलधाम में आई है। कौन? बुलबुल बलदेव सिंह? हाँ, आप जानते हैं उसे? हाँ? अरे नहीं भाई, मैं नहीं जानता हूँ। मैंने तो सुबह अखबार में विज्ञापन देखा था गुमशुदा की तलाश में कि ये लड़की घर से भाग गई है। हाँ, वो खबर मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन उसमें लड़की की फोटो क्लियर नहीं थी। हाँ, अगर प्रॉपर फोटो छपी होती तो झट से पहचान जाते। हाँ, पटेल, आप में से किसी ने भी इस लड़की को देखा है? देखिए, ये है वो लड़की। गौर से देखिए, किसी ने देखा है इसे? हाँ मैंने देखा है इस लड़की को। कहाँ देखा? टीवी पे। वो सुबह न्यूज में दिखाया था। मैं पूछ रहा था क्या इस सोसाइटी में किसी ने उसे देखा है? में तो किसी ने नहीं देखा इंस्पेक्टर साहब। और हाँ, मुझे क्या लगता है शायद आपको गलत खबर मिली होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं किसी लड़के के साथ भागी है, और हमारी सोसाइटी में तो शादी के लायक कोई लड़का है ही नहीं। मेहता साहब, आप भी कमाल करते हो। वो अपना पोपू है ना। अरे सोढ़ी, इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? एक लड़का एक लड़की को भगा के लेके आया। एक लड़का, इसमें पोपटलाल कहाँ से आया? हाँ, और यहाँ लड़के तो बस गोली, गोगी, पिंकू और टप्पू ही हैं। हाँ हाँ वो है, पर वो तो बहुत छोटे हैं। जेठिया। हाँ बापूजी, क्या हुआ? बापूजी, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि कोई एक लड़का एक लड़की को भगा के शादी करके गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आया है। पोपट भाई, कहीं आपने तो शादी नहीं की है ना? अरे हाँ भाई, आज पूरा दिन तुम गायब थे। हाँ, सोडा शॉप पे भी नहीं आए थे भाई तुम। तो आप लोग कहना क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, कहना कुछ नहीं चाहते भाई, पूछना चाहते हैं कि लड़की को तुम तो नहीं भगा के लाए ना?
जेठालाल भाई कैसी बातें कर रहे हो? अभी तुम ही ने बोला ना कि वो लड़की को भगाने वाला कोई लड़का है, और पोपटलाल कैसे हो सकता है? अरे भाई वो तो मैंने मजाक में बोला था। बाकी सुबह तुम जिस तरह सुबह के सपने की पिपुड़ी बजा रहे थे, तो कहीं सुबह का सपना सच करने के लिए दया भाभी। क्या दया भाभी? क्या दया भाभी? क्या दया? चुप। मैं कहाँ कुछ बोली हूँ, मैं तो मन में भी नहीं बोली। बोलना भी मत। और तू बोल भाई, आज घर पे भी कितना लेट आया? पूरा दिन कहाँ था? अरे भाई मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम ही ऐसा है, लेट हो जाता है। और जेठा पर आज पोपू हमेशा ट्रक के फटे हुए सलेंसर की तरह चिल्लाता रहता है, मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो। तो अगर किसी ने इसके साथ शादी कर ली होती तो ये चुप थोड़ी ना बैठता। भाई जेठालाल, अगर पोपटलाल ने शादी की होती तो पूरी दुनिया को पता चल जाता। इतना खुशी के बारे नाचता, चिल्लाता, गाता, हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। जेठालाल, मैं आदरणीय वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, कोई लड़की भगाने वाला नहीं हूँ। टप्पू के पापा, मुझे पोपट भाई पर पूरा विश्वास है। वो मुझे बिना बताए शादी कर ही नहीं सकता। दया भाभी, आपका विश्वास तोड़ा है मैंने। शादी कर ली, मजबूरी थी। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत खबर मिली है। देखिए, आधी रात को आप लोगों की नींद बिगाड़ने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन कानूनी कार्रवाई है करनी पड़ेगी, वरना अगर मुजरिम को वक्त मिले तो वो भाग सकता है। मुजरिम? अरे इंस्पेक्टर साहब, कोई लड़का लड़की अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ शादी करे, उसमें लड़का मुजरिम कैसे हो गया? देखिए, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि उस लड़का लड़की के बारे में आप लोगों को कुछ भी पता हो तो हमें बता दीजिए। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते आप सभी मेंबर से पूछता हूँ कि आप में से कोई भी उस लड़का लड़की के बारे में कुछ जानता है? नहीं नहीं भाई नहीं। देखिए एक मिनट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से आपको बता रहा हूँ कि उस लड़का और लड़की के बारे में इनमें से कोई भी कुछ नहीं जानता। वो इलाहाबाद से भागी हुई लड़की यहीं आई है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती इंस्पेक्टर साहब। आपकी आंखों ने नहीं तो आपके कानों ने धोखा खाया होगा। वो लड़की गोकुलधाम की जगह पे कुछ और बोली होगी, सहदेव नकुल धाम या बकुल धाम या ऐसा कुछ बोली होगी भाई। लेकिन मुझे डाउट है, इसलिए सबके घर की तलाशी लेनी होगी। मैं जानता हूं आप लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन प्लीज कोऑपरेट। अगर पुलिस मेरे घर की तलाशी लेगी तो बुलबुल पकड़ी जाएगी और हम फंस जाएंगे। हे भगवान बचा ले। नहीं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, कानून की मदद करना हम लोगों का फर्ज है। हाँ। आप जहाँ चाहे तलाशी लीजिए प्लीज। नहीं ठीक है, आप अपना शक दूर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले लीजिए तलाशी। हमें कुछ छुपाने जैसा है नहीं। थैंक यू। पटेल, सब घर चेक करो। ओके पटेल सर। इंस्पेक्टर पटेल? जी हाँ। पटेल पुलिस में कयो काम पेटलाद? इंटरव्यू बाद में, पहले तलाशी। पटेल, संभल कर। दादर थोड़ा छोटा छोटा है। आइए हवलदार साहब आइए। ये हमारा गरीब खाना साहब, जहां चेक करना है चेक कर लीजिए। उधर क्या है? आइए, ये बेडरूम है, चेक कर लीजिए। लड़के, ये मेरी बेटी सोनू है। अच्छा ठीक है, चलिए।
कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं। चलो चलो। अंदर तो कोई लड़की नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरी जगह ढूंढते चलिए। आपको खांसी है? आज जी 2 दिन से परेशान हूँ खांसी से। कोई बात नहीं, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। कोमल, जरा वो खांसी वाला सिरप देना। हाँ अभी लेकर आती हूँ। जरा आंखें दिखाइए। ये लीजिए। ठीक है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे 2-3 दिनों में। टाइम से लेते रहना। सुबह शाम। आपकी फीस? स्माइल है भाई, आप पुलिस वाले हैं, आपकी इतनी टेंशन भरी ड्यूटी रहती है, आप एक बार मुस्कुरा दें वही हमारी फीस है। हाँ। उस रूम में तो कोई बच्चा सो रहा है। यहाँ भी कोई लड़की नहीं है, चलो चलते हैं। यहाँ पर भी कोई लड़की नहीं है। ठीक है सर, टेरिस पे कोई लड़की नहीं है। पटेल सर, उस रूम में तो एक लड़का सोया हुआ है। साहब हम लोग लड़के वाले हैं, लड़की वाले नहीं हैं। क्या? मतलब वो जो लड़का सो रहा है ना, वो मेरा बेटा है टप्पू। हमारे घर में मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं है। हाँ। अच्छा अच्छा। अरे सर, हाँ, अंदर लड़की नहीं है। कहाँ चली गई लड़की? अब देखिए, वी आर सॉरी आप लोगों को परेशान किया। चलो चलो। अरे दरवाजा खोलो। सिंधे, कब से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है? कब से? दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है। चल। जी सर, ये लड़की अभी तक मिली नहीं है सर। जैसे ही मिलती मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जय महाराष्ट्र सर। सर, इस विंग में वो लड़की नहीं है। सर, इस विंग के सारे घर देख लिए, लेकिन लड़की नहीं मिली। और सिर्फ पत्रकार पोपटलाल का घर बाकी है, जहाँ पे ताला लगा हुआ। अरे भाई वो तो बंद ही होकर ना, पोपटलाल खुद यहाँ खड़ा है। पोपटलाल जी। जी कहिए। चलिए अपना घर दिखाइए। अरे अरे मेरा घर देख के क्या करेंगे? मैं घुमा रहा हूँ, अकेला रहता हूँ। मैं ही आपको बोलने वाला था कि आपके ध्यान में अगर मेरे लिए कोई अच्छी सी कन्या हो तो जरा। शट अप। चलिए घर दिखाइए। डिब्बे, घर दिखा देना भाई। हाँ हाँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, फंस गया मैं। बुलबुल घर में है, अब क्या करूं? चलिए। हाँ आइए। पटेल जी सर। नजर रखना। जी सर। चलिए। हाँ, जाओ सोना आधी रात सब दिन बिगड़ी। आइए। खोलिए। क्या हुआ? वो घर की चाबी नहीं मिल रही है। ओ, फिर तो दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। नहीं, बहुत खर्चा हो जाएगा। कब से? मिल गई, चाबी मिल गई। यही थी, मिल गई। गुड। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। दरवाजा तो खोलिए।
आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। सब जगह चेक करो ठीक से। मर गया, फंस गए पोपटलाल। लगता है मेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। ये भोलेनाथ, सुबह के सपने में ये क्यों नहीं दिखाया? सर कोई नहीं मिला। क्या कोई नहीं है? हाँ, मैंने तो पहले ही बोला था अंदर कोई नहीं है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। साहब वहाँ पे कोई लड़की नहीं है। वहाँ भी नहीं है? अरे तो कहाँ गई? देखो ज्यादा एक्टिंग मत करो। अरे ये हमें पता होता तो ढूंढ ना लेते। चला, एक्सक्यूज मी। हाँ। जल्दी। बुलबुल, बुलबुल।